दंगाई का परिवार तो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है दंगाई का परिवार। क्या पुलिस वालों के परिवार दिखते हैं किसी को? यह सवाल आज मेरे मन में है। क्या पुलिस वालों के परिवार दिखते हैं? मैं आज उन पुलिस वालों की बात करना चाहता हूं जो किसान आंदोलन के दिन जब बढ़ती हुई भीड़ को रोक रहे थे, उनकी लातें टूट गई थी, उनके पैर टूट गए थे, उनके हाथ टूट गए थे, उनके घुटने टूट गए थे। वो आज भी अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन चिंता सबको दूसरी तरफ की क्यों रहती है? अगर दंगाई पत्थर चला रहा है तो चिंता दंगाई की है, उसके परिवार की है जो उस पत्थर को खा रहा है। जिसके हाथ में बंदूक है वो बंदूक भी नहीं चला रहा है, उसकी चिंता क्यों नहीं होती? इस देश को सोचना पड़ेगा, इस देश को सोचना पड़ेगा। एसीपी हिमांशु दास घायल हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। मैं गुवाहाटी की बात कर रहा हूं। अभी हाल के अंदर कानपुर के अंदर एक पुलिस वाला आपने तस्वीर देखी होगी, अपना सर पकड़ के चल रहा, उसका सर फट जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और तो और रांची में दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाते हैं तो उस एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता है। इस देश के अंदर चिंता एक तरफा है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं गुलाम सरवर साहब आपसे, और आपको देता हूं 1 मिनट का वक्त। अगर दंगाई के परिवार की चिंता हो रही है तो चिंता तो उस पुलिस वाले की भी होनी चाहिए जो तस्वीर के पीछे खड़ा हुआ है, उस पत्थर वाले को रोक रहा है। दरअसल पूरे भारत में दंगा हुआ ही नहीं था। भारत के उच्चतम न्यायालय के 15-20 रिटायर्ड जजों से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यह सुनियोजित दंगा था और इसमें पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही थी और इसके सैकड़ों तथ्य हैं। इस शो में यदि समय दिया जाएगा तो वो सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। दंगा उसको कहते हैं जो दो समुदाय, दो जाति या किसी दो समूह के बीच हो। केवल एक मुसलमान आक्रोश प्रकट करने निकलता है, सरकार से केवल एक मांग करता है कि जिस तरह से आपने अन्य लोगों को गिरफ्तार किया उसी तरह से आप नुपुर शर्मा को भी गिरफ्तार कर लें। बेशक मुझे पता है कि वो जो धाराएं हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको कॉरम तो पूरा करना चाहिए था। आप आज तक जिद पर हैं और आप लोगों ने, अब देश जल रहा है, इस समय पूरा भारत जल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। उसी पुरानी कहानी को जो सुनियोजित था, सुसज्जित था, जिसमें कई निर्दोषों को, जिस रांची पुलिस की आप बात कर रहे हैं वहां तो एसपी और एसएसपी पर 302 का मुकदमा होना चाहिए था और होना चाहिए नहीं होगा। क्यों? ये इसके लिए हम पोस्टर जारी करने पर मतलब हत्या क्या है? दंगाइयों का पोस्टर जारी करने पे वीडियोस है, एविडेंस है। नहीं वीडियो तो था, उसने वो पोस्टर दिखाइए जरा वॉल पर, लड़के खड़े हैं, पोस्टर दिखाइए। मैं भी दिखाऊंगा ना, केवल आप ही कैसे दिखाएंगे? मुझे भी तो दिखाना, दिखाइए, दिखा ही रहे हैं। मैंने लाइव शो में एक चैनल में दिखाया और वो सच पाया गया। दिखाया और चैनल ये पोस्टर पीछे आपके आ रहा है। मैं भी इसके अंदर एक सेकंड मैं भी दिखा देता हूं। इस पोस्टर को जारी करना, ये पत्थर चला रहा है, ये फूल बरसा रहा है, ये पत्थर चला रहा है, ये पत्थर उठा रहा है, ये फूल बरसा रहा है, ये क्या कर रहे हैं लोग? इतना दूर जाने एक सेकंड एक सेकंड मैं आपसे जाना चाहता हूँ। एक सेकंड सरवर साहब एक सेकंड। पता नहीं था कि ये सब्जेक्ट सर नहीं, फिर भी मैं रखा हुआ हूं स्टॉक में। अभी आपको इस कार्यक्रम में क्या क्या देखना भी पता लगेगा आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक सेकंड बताइए, आप एक तस्वीर देख रहे हैं पीछे, ये पोस्टर दिख रहा है, इसमें पत्थर चलाते हुए लोग दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है पत्थर चलाते हुए। जिस पुलिस वाले ने, जिस एसपी ने, एक सेकंड सरवर साहब नहीं तो आप पूछेंगे मैं भी पूछूंगा। मेरा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बैठूंगा, मुझे शौक नहीं है टीवी पर आने का। आपकी मर्जी है। नो बिल्कुल आपकी मर्जी है। या तो मुझे भी पूछने देंगे और दिखाने देंगे, एक एक सच को उजागर करने देंगे, एक एक सच मैं उजागर करूंगा। आप सच को उजागर करिए। अरे आप इतने नाराज हो गए एक सच देखने पर। नो भैया उजागर कर लो, बेटी तो है। आपको मैं मौका दूंगा 1 मिनट का। लड़के को भगा के गोली चलाते हैं। सरवर साहब एक सेकंड। अरे एक सेकंड सरवर साहब एक सेकंड। गुलाम सरवर साहब, अरे गुलाम सरवर साहब एक सेकंड। ठीक है देखिए शुरू बात है, नाराजगी हो रही है। मैं कुछ बोलने वाला हूँ, शायद इसलिए भाग रहे हो। नहीं वो सुन नहीं पाएंगे। पूरे मुस्लिम संगठन में यह बात चल रही है कि टीवी पर जो ये कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। देखिए ये आज से ऐसे भी उनके पास जवाब नहीं है। आप भाग क्यों रहे हैं? उनके पास जवाब नहीं है। भाग क्यों रहे हैं आप? सुनने की क्षमता नहीं है। देखिए पहली बात मैं आपको बताऊं, आप भाग क्यों रहे हैं? देखिए मेरे सामने युवा है, एक तस्वीर क्या दिखाई भाग गए?
मैंने तो अभी पहली तस्वीर दिखाई थी। मैंने बोला मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ जिसके मतलब ये तस्वीर जारी हुई है 3 दिन पुरानी खबर है। नहीं। लेकिन इस एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि उसने तस्वीरें जारी करी है। अगर इसके अंदर तस्वीरें जारी करना अगर गुनाह है तो फिर कमाल की बात हो गई है। अमित जी गलती आपकी है। आपने बोला कि अभी और तस्वीरें दिखाएंगे, आपने पहली वाली इतनी खतरनाक दिखाई, भगवान ने और आगे क्या क्या दिखाते इसलिए भाग गए हो। ये गलती आपकी है। अब मैं आता हूं विषय पे। देखिए, भारत में केवल मस्जिद में ही सजदा नहीं होता। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज्यादा लोग फ्राइडे के दिन दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के और शनिदेव की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा रविवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा सोमवार को शंकर जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा बुधवार को फिर गणेश जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। आज तक कभी किसी मंदिर में, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर में पुलिस लगाने की जरूरत पड़ी? कभी मंदिर के बाहर कोई पत्थरबाजी किया? हम यही उनसे पूछने वाले थे, इसलिए भाग गए हो। उनको पता था हम क्या पूछने वाले हैं। तो सोचना यह पड़ेगा ये शुक्रवार को पत्थरबाजी क्यों हो रही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और बाकी दिन क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात है, अगर सरवर साहब आ गए, एक सेकंड आ गए। सरवर साहब आइए। देखिए चर्चा, ताली बजाइए इनके लिए, दोबारा वापस आ रहे हैं। चर्चा जरूरी है, हो महत्वपूर्ण है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा से भागना तो जरूरी नहीं है। नहीं, सकारात्मक चर्चा, सकारात्मक ही है। सकारात्मक अब ये सकारात्मक ही है। जिन्होंने पत्थर चलाए इनको जेल में करना चाहिए, सकारात्मक है। बिल्कुल, जिन्होंने पत्थर चलाया। अब दूसरी बात ये आती है, सठे साठम समाचरित, ये दुनिया के कहीं और का वाक्य नहीं, ये भारत का ही वाक्य है और विदुर जी ने बोला हुआ है, आचार्य चाणक्य ने बोला हुआ है। तो जो सरकार है भारत में, उनकी ड्यूटी है सठे साठम समाचरित। जो आदमी एक पत्थर उठाए उसके दोनों हाथ तोड़ दीजिए, जिंदगी में दोबारा कभी पत्थर उठाने लायक नहीं, मत उसको छोड़िए मत। यह है तरीका शासन का। हाँ, जो आदमी आराम से रह रहा है उसको इतनी सुरक्षा दीजिए कि उसके मन में कोई खौफ ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्थरबाजों के खौफ में लोग उस सड़क से गुजरना छोड़ दें, शुक्रवार दिन घर से निकलना छोड़ दें। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहां पर है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके पास आता हूं। सरवर साहब, आप बोले हैं पहले, क्या आपको लगता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि हिंसा पर भारी है बुलडोजर वाली तैयारी, ये पोस्टर जारी होते हैं, तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इससे कई लोगों का वोट बैंक प्रभावित हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। देखिए, ये जो आप बता रहे थे कि ये पहले भी जब सीएए का प्रोटेस्ट चला था यूपी में, तो तब भी लोग ऐसे ही पोस्टर लगाए गए थे। मैं तो झारखंड की बात करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं पूरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर पे भी और जो इनसे हट जाने की बात थी उस पे भी स्टे दिया था। ये एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं बुलडोजर की कार्रवाई बता देता हूँ। बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रही है, अब मैं आपको बता देता हूँ पूरी तो बात। ये इनकी मैं आपकी बता प्रशंसा है या बिल्कुल, ये टारगेट कर खास तौर से मुसलमानों को दबाने का, कुचलने का काम कर रहे हैं, तो कि संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है। ये बिल्कुल, ये देखिए, इतने सारे जजेस जो हमारे हैं, जो पूर्व जजेस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिखी, खत लिखा, कहा कि ये इस कार्रवाई को रोकिए क्योंकि ये असंवैधानिक है। क्या वो कोर्ट ने रोका नहीं ना? उन्होंने मगर नोटिस जारी किया ना, पर रोका नहीं ना। मैं बताता हूं ये किस आड़ में तोड़ रहे हैं मकान में, वो बताना चाहता हूं। अमीर जी, आप बिल्कुल फैक्ट की बात बता रहे हैं। मैं आपको, दंगा होता है तभी आपको जो है ये अवैध निर्माण दिखाई देते हैं। उसके बाद वो मकान 20 साल से बना हुआ था, उसका हाउस टैक्स जमा हो रहा था, उसका बिजली का बिल जमा हो रहा था, उसका पानी का बिल जमा हो रहा था। आप कैसे मकान को तोड़ देंगे? कार्रवाई उन पे करिए जिन्होंने वो मकान बनने दिया। बड़ा अच्छा, अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है आपने बोला। पानी का बिल जमा हो रहा था, बिजली का बिल जमा हो रहा था, और शायद पत्थर भी जमा हो रहे थे उसी घर में। पत्थर भी जमा, वीडियो है आपके पास? पत्थर भी जमा हो रहे होंगे उस घर में। नहीं, आप पत्थर भी जमा हो रहे होंगे उस घर में। लगा सकते वहां पर किसी तरीके के नहीं, हम तो आरोप भी नहीं लगा सकते। नहीं, हम तो आरोप भी नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरे से पत्थर चला सकते हैं। साबित नहीं हुआ कि वो दोषी। बिल्कुल साबित तो ये हो गया भाई। वो जब शिवम त्यागी की बारी है, शिवम त्यागी बोलेंगे। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने पूरी रात बैठकर जो ये तस्वीरें बनाई हैं, ये सारी फर्जी हैं। मतलब आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट्री भी कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या, और क्या प्रूफ दे भैया आपको? कैमरे की खींची हुई फोटो, 21वीं सदी में कैमरा सबसे बड़ा प्रूफ है। नहीं, और ये गुलाम सरवर साहब एक्चुअली जो है आज सुबह वॉक पूरी करके नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पर जो है रनिंग करना शुरू कर दिए। 2 साल के लल्ले की तरह बिहेव कर रहे हैं। बताइए, 50 साल का आदमी ऐसी बातें कर। अरे रुक जाओ उस्ताद, मतलब सब 20 सेकंड, 20 सेकंड तो सुनो। हाँ मैं हूँ, मैं हूँ,
मैं खुश हूं इस बात को। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। अब देखिए, अरे भाषा की मर्यादा और एक एक करके बात रखें। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रोका नहीं है, ये कहते हैं बिल्कुल गैर संवैधानिक है, कहते हैं दिल्ली में नहीं रोका बुलडोजर को, कौन था रोकने वाला? सुप्रीम कोर्ट रोकने वाला था, ये भी रोकेगा। मगर इसमें उन्होंने अवैध निर्माण का बताया कि अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण कैसे है? 20 साल से बिल्डिंग बनी हुई है, आप दंगे के तुरंत बाद आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने कई बार बोला इस बात का, जवाब तो सुनिए। एक सेकंड, मैं सुबुई खान के पास चलता हूं जवाब देने के लिए। मौका तो उनके मकान गिराए जा रहे। अरे रंगेश बाबू, एक एक करके मेरा समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके बोले, आप लोग भी एक एक करके सुनना चाहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर अभी असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि नहीं, आप तो बिल्कुल बुलडोजर चला ही नहीं सकते, घर गिरा ही नहीं सकते। तो ठीक है भैया, आगे से सरकार आप ही को ड्राइवर बना के भेजेगी बुलडोजर का, आप ही चला देना, कौन चलाएगा? अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। अगर आप इस देश में देखिए, उनका पॉइंट है कि बहाना अवैध निर्माण का है, असल में आप दंगाई पर कार्रवाई कर रहे हो। तो करेंगे ही, उसमें बहाना क्या, खुल के कर रहे हैं भाई, बहाना कुछ नहीं है। अगर आप देश को तोड़ोगे, नुकसान करोगे, प्रॉपर्टीज डैमेज करोगे, चीजें करोगे, तो आपको यह जवाब मिलेगा। आप इस देश में रहकर देश के संसाधनों का फायदा उठाकर सब कुछ करने के बाद, दोहन करने के बाद आप कहते हैं कि मैं पत्थरबाजी करूंगा, मैं पुलिस को मारूंगा। आप पुलिस को नहीं मार सकते। जवाब नहीं लिया आपने। नहीं, एक सेकंड, अब आप नहीं तय करेंगे ना सही क्या है गलत क्या है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, स्कॉलर नहीं। मैं आपको जो है इस बात की बात बताऊं कि कहीं पर भी तशद्दुद होगा, दंगा फसाद होगा, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, किसी भी समुदाय से हो, कहीं पर भी हो। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू, अगर जो शिवम भाई कह रहे हैं दंगाई है, उनके ऊपर सरकार बुलडोजर चला रही है, वो सही जस्टिफाइड कर रहे हैं। और अभी आपने भी इस चीज को जस्टिफाइड कहा। सरकारों का काम नहीं होता है सजा देने का, काम होता है अदालतों का। अगर सरकार ही अदालत बन जाएगी तो इस देश में कानून व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी और कौन तय करेगा? अच्छी बात है। आप रुक जाइए अश्विनी सर, मुझे 10 सेकंड तो बोलने दीजिए, उनका वक्त है बोलने का। ठीक है। अब सरकार ये डिसाइड करती है कि जज भी मैं ही हूं, अदालत में मैं ही हूं और मैं ही इंसाफ करूंगा लोगों के साथ। तो फिर वकील क्यों हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्यों हैं जजेस, क्यों जो रिटायर्ड जज हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं? और क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट भी कि संविधान के अकॉर्डिंग कार्रवाई होना चाहिए। रही बात बुलडोजर की, बुलडोजर के बारे में ये कहते हैं नहीं, वो दंगाइयों पे कार्रवाई थोड़ी ना है, वो तो अवैध निर्माण के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और यहां आकर के किस चीज को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने दंगा करा उसके खिलाफ बुलडोजर बनाने, यानी जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अदालतों के अंदर सैयद जवाद, आपने बोला कि देखिए संविधान से चलना चाहिए ये देश और कोर्ट का फैसला, कोर्ट को फैसला करना चाहिए, सरकारों को फैसला नहीं करना चाहिए। ये बात आपकी बात लाजमी है। एक बात मुझे बताइए, आप किसकी तरफ हैं, जिन्होंने दंगा किया या फिर जिन पर कार्रवाई हुई, किसकी तरफ है? मैं संविधान की तरफ हूं। तो संविधान क्या कहता है? देश की तरफ हूं। संविधान क्या कहता है? और मैं किसी भी दंगाई का समर्थन नहीं करता। पसंद नहीं आई तो पत्थर चला दीजिए, किसी की बात पसंद नहीं आई तो ट्रेन जला दीजिए। 10 बातें कहूंगा, ये जरूरी नहीं कि 10 की 10 बातों से आप मेरी सहमत होइए। बिल्कुल, ये कहीं की जरूरत नहीं है। मैं क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं? नहीं, क्या आप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, गलत कहिए। समस्या इस देश में है कि गलत को जैसे, और जब आप इंसाफ का तराजू करके करते हैं तो देश में सुख और शांति नहीं हो सकती। मसला बताता हूं, इंसाफ का तराजू होना चाहिए सुख और शांति के लिए। नहीं, हो गया अब आपका, अब हुआ, वक्त हुआ। उनके खिलाफ कार्रवाई होती, दानिश कुरैशी कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आपका ऑडियो नहीं जा रहा, अब आपको ऑडियो नहीं जा रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे कार्यक्रम में ओवरलैपिंग मत करिए, मैं ऑडियो डाउन कर देता हूं। मैं 6 के 6 मेहमानों को एक बार दोबारा बोल रहा हूं और बड़ा कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, प्लीज फॉलो इट। अब आप अपनी बात को रखिए। सुबुई खान, 1 मिनट आपके पास है। देखिए अमीश, सबसे पहले तो हम लोगों को ये नैरेटिव तोड़ देने की जरूरत है जो विधर्मी लोग, भारत विरोधी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि पत्थरबाजी करने के कारण सजा के तौर पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये हमें तोड़ना पड़ेगा नैरेटिव। ये लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। क्या बुलडोजर पहले नहीं चलती थी? क्या बुलडोजरें पहले नहीं चलती थी अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के वाली कार्रवाई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अरे गलत है, ये गलत है, अपने टर्न पे बोलिए। ये क्लियर करें पहले। आप अपने टर्न पे मैं किसी के बीच में नहीं बोली, या तो तर्क सुनने के लिए तैयार होइए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, अपनी बारी में बोलिएगा। कार्यक्रम में बीच में नहीं बोला जाता। बोलिए। अमीश, मेरा सवाल है, क्या देश में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर पहले नहीं चलती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स नहीं है कि इलीगल जो है कंस्ट्रक्शंस को तोड़ना स्टेट की जिम्मेदारी है, कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा? क्या भगोड़े अपराधियों की, आतंकवादियों की या गैंगस्टर्स के पोस्टर्स पहले नहीं लगते थे?
कि ये गुमशुदा अपराधी हैं, इनके बारे में कहीं पता चले तो फोन करके बताइए। अब सेम वही चीज है जो सालों साल से भारत में होती आई है, अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो नैरेटिव क्यों बन रहा है, हमें ये सोचना पड़ेगा। नैरेटिव इसलिए बन रहा है, मैं आपको